को निर्बल मत समझो और ना ही खुद से नकारात्मक बातें कभी करो कि तुम बहुत कमजोर हो। आज की वीडियो बहुत खास है, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम कर्म योग के बारे में जानेंगे कि कैसे आप मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना जीवन संपन्न और सफल बना सकते हैं। और ये बातें वाकई जिंदगी में लागू होती हैं। जो इंसान खुद को कमजोर समझता है और मन ही मन ये सोचता है कि वो कमजोर है, वो वाकई में कमजोर बन जाता है। जब आप खुद से नकारात्मक बातें करते हैं तब वाकई आपके साथ नकारात्मक चीजें होने लगती है। जिंदगी में कामयाब होना है तो इस बात को हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी को निर्बल नहीं बनाना चाहिए और ना ही खुद को मन की निर्बलता से आंकना चाहिए। महान धनुर्धर अर्जुन इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है। जब उनका मन निर्बल था तो वो बिल्कुल हारे हुए असहाय थे। उनके पास सब कुछ असीमित शक्तियां होते हुए भी उनके अंदर युद्ध करने की हिम्मत नहीं थी। वो बिना युद्ध लड़े ही हार चुके थे, अपनी हार मान ली थी। उनके अंदर धनुष उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से उनके मन के अंधकार दूर हो गए और उनके निर्बल मन को एक दिशा मिली, जिस दिशा से उन्होंने इस सदी का सबसे महान युद्ध जीता। स्वामी जी कहते हैं कि इस दुनिया में सारा खेल बस आपके मन का है। अगर आप मन से कहते हो कि आप बहुत निर्बल हो तो आप वाकई में निर्बल बन जाते हो, और जब आप मन से कहते हो कि आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो तो आप वाकई में ताकतवर इंसान बन जाते हो। जिंदगी में आप जब जब बुरे पड़ाव पे जाते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है या जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, उस समय हमारा मन बहुत निर्बल हो जाता है। हम बहुत कुछ बातें सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये बुरा क्यों होता है, या फिर वो चीजें जो आपने उम्मीद नहीं करी होती, आखिर वैसा आपके साथ क्यों हुआ। उस समय आपको मन को निर्बल बनने से रोकना आपकी जिम्मेदारी है। उस वक्त आपका कर्तव्य बनता है कि आप मन को समझाएं कि इस मुश्किल वक्त में तुम्हें निर्बल नहीं बनना है, तुम्हें मजबूत बनना है, तुम्हें हकीकत को समझनी है और उसे लड़ना है। क्योंकि विपत्तियां और मुश्किल वक्त आपको सबक सिखाने के लिए आते हैं। उनसे लड़ना आपकी जिम्मेवारी है। आपको उससे भाग नहीं सकते। आपको हर हाल में उसका सामना करना ही पड़ेगा और खुद को समझाना पड़ेगा कि निर्बल मत बनो, मजबूत बनो और मन को दिशाहीन कभी मत होने दो। मन को होपलेस किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मन होपलेस हो जाता है तब वाकई में आपके पास कोई शक्ति नहीं बचती खुद को समझाने के लिए। इसीलिए किसी भी कीमत पे आप खुद के मनोबल को मत गिरने दो। नंबर 2, सकारात्मक सोच का प्रभाव। क्या आप जानते हैं सिर्फ आपकी सकारात्मक सोच लेने से ही चीजें कितनी बदल जाती हैं। जिंदगी में एक बात आप हमेशा ये भी याद रखना कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब आपकी आंखों में मंजिल और उम्मीदें होती हैं, तब आप किसी भी हालत में नकारात्मक चीजें नहीं सोच सकते। आप मंजिल के रास्ते पे चलते हुए इस बातों को मन में कभी नहीं ला सकते कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे, आप असफल हो जाओगे या फिर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। या हो सकता है आप ये सोचो कि शायद ये काम मैं कर ही ना पाऊं। इन बातों को गलती से भी आपके मन में ख्याल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई सवाल उठता ही नहीं है। इसका मतलब है आपने तैयारी पूरी नहीं करी है। सिर्फ नकारात्मक बातें सोच लेने से आपके साथ वैसा होने लग जाता है और आप ना चाहते हुए भी उस दिशा में अपने मन की डायरेक्शन को मोड़ देते हैं। जब आप मन में एक उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी मंजिल की तरफ हर कदम पे आगे सोच समझ के चलते हैं, तब आप वाकई किसी एक काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और वो समय वो आपका फर्ज होता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, जब हनुमान जी को समुद्र लांग के लंका पहुंचनी थी, तब वो बड़े होपलेस बैठे थे। उनके मन में नकारात्मक भावों की भंडार थी। तब सबने मिलकर उन्हें याद दिलाया कि वाकई में वो कौन है, उनके अंदर कितनी शक्तियां हैं, और उसी मन की शक्ति की वजह से उनमें जोश जगा और उन्हें समुद्र को पार किया। वो शक्ति उनके अंदर ही छुपी थी, कहीं गुप्त रूप से सिर्फ उन्हें जगाने की आवश्यकता थी। और ऐसे ही आपको हर मुश्किल वक्त पे खुद की उस शक्ति को जगानी पड़ेगी। आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप काबिल हैं, आप सक्षम हैं और आप हर हाल में उस काम को कर लेंगे और वाकई में आप जीतेंगे। सकारात्मक बातें बोलने से आपके अंदर जोश भरता है और ये जोश आपको काम करने की हिम्मत देता है, जिससे आपको कामयाबी मिलती है। किसी भी कीमत पे नकारात्मक चीजें मन में नहीं आनी चाहिए। स्वामी जी बताते हैं कि मेरे पिता के देहांत के बाद मैं उस समय बिल्कुल टूट चुका था। मुझे बिल्कुल रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे घर का खर्चा चलाने के लिए थोड़े धन और अनाज भी मेरे पास नहीं पड़े थे। मेरी माँ और मैं अपनी गरीबी के हालातों पर रोया करते थे। उस समय नदी किनारे बैठ के घंटों खुद में आत्मचिंतन करता था कि अब मैं क्या करूं। वाकई जब आप अकेले बैठ के सोचते हैं
तब आपको रास्ते दिखाई देते हैं, और जब आप खुद से बातें करते हैं तब आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। मैं यकीनन उस दिन परेशान था, लेकिन मैंने खुद से सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा आगे का रास्ता अब क्या होगा। मैं चाहता था उस समय बहुत कुछ कर सकता था। नकारात्मक बातें और तरह तरह के विचार मेरे मन को उमेड़ के घेर कर बैठे हुए थे। मैं बिल्कुल स्तब्ध हो चुका था, मैं दिशाहीन था। तब मैंने खुद को समझाया, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। इतना मन में ख्याल आते ही मेरे अंदर जोश भर गया और काम करने की इच्छा अपने आप बहुत तीव्र हो गई। तभी स्वामी जी कहते हैं, उठो, जागो और लक्ष्य की तरफ तब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हें कामयाबी नहीं मिल जाती। और ये होना भी चाहिए। कामयाबी के रास्ते में आराम का कोई काम नहीं होता। जब तक मंजिल के आखिरी छोर तक तुम नहीं पहुंच गए, तब तक डेस्टिनेशन कभी खत्म नहीं होती। वो मंजिल का आखिरी पड़ाव तक तुम्हें चलना ही पड़ेगा। नंबर 3, निराशा में अपने मन की आवाज सुने। स्वामी जी कहते हैं, निराशा में डूबे हुए व्यक्ति को एकांत में अपने मन की आवाज अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि समाधान वहीं से निकलता है। बुरे वक्त में होते हैं और जब वाकई आप बहुत परेशान होते हैं, तब आपको खुद से बात करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता होगा जिसके मंजिल में रुकावटें नहीं आती होंगी और जो कभी परेशान नहीं होता होगा। ये 2 पहलू आवश्यक हैं और ये हर किसी के रास्ते में मिलते ही हैं, लेकिन आपको इन्हें बड़े धीरज और धैर्य के साथ इनका सामना करने की आदत डालनी पड़ेगी। ध्यान और आध्यात्म की शक्ति के साथ जब आप फोकस रहते हैं, तब आपका मनोबल एक ही दिशा में बढ़ता रहता है। तब आप एकाग्रता की शक्ति को समझ पाते हो। लेकिन आत्मचिंतन और आत्म ध्यान आपको इनसे जीतने की शक्ति देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब इंसान ध्यान करता है तब वो वाकई चीजों की बारीकियों को समझ पाता है। फिर उसे वो बातें भी समझ में आती हैं जो बिल्कुल जटिल है। जटिल चीजों को समझने के लिए आपके दिमाग का एकाग्र होना जरूरी है, और ये बातें आपको लाइफ के उस पड़ाव में समझ में आएगी जब आप वाकई मुश्किलों से जूझते रहोगे। जब पानी में हलचल होती है, तब उसमें आपका प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता और न ही आप उसे स्पष्ट रूप से देख पाओगे। लेकिन पानी के शांत होते ही उसमें आपका प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है। वैसे ही जीवन में जब तक आपका मन अशांत है, जब तक मन में आपकी भावनाएं उमड़ रही हैं, तब तक आप कभी भी जिंदगी में उन पहलुओं को नहीं समझ पाओगे। इसके लिए आपको मन को शांत करना जरूरी है, और मन के शांत होते ही सारी चीजें क्लियर और साफ हो जाएंगे। ध्यान, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प, ये हर इंसान के जीवन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आपको इन तीनों चीजों की आदत डालनी पड़ेगी।